नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में आज हम चर्चा करेंगे कृषि जिंसों की। हम जानेंगे कौन सी कृषि जिंस किस भाव पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है शाम के कारोबारी सत्र में और उस पर एक्सपर्ट की क्या राय है। तो शुरुआत करेंगे हम एनसीडीएक्स के रेट से। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे हम खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में सबसे पहले कैस्टर सीड का जो दिसंबर वायदा है वो इस वक्त 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ लगभग 4630 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सुबह के कारोबारी सत्र में भी जो लगभग सारी कृषि जिंसों का जो बाजार था वो गिरावट के साथ ही खुला था। वहीं शाम के कारोबारी सत्र में भी अभी भी लगभग सभी कृषि जिंसों में गिरावट ही दर्ज की जा रही है और सुबह के कारोबारी सत्र के मुकाबले अब शाम के कारोबारी सत्र में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं कैस्टर सीड के बाद अब बात करें मस्टर्ड सीड के दिसंबर वायदे की। तो मस्टर्ड सीड में इस वक्त 2.5% से ज्यादा की तेजी 2.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है और 163 रुपए की गिरावट के साथ सरसों इस वक्त 5,992 रुपए पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अब रिफाइंड सोया तेल के दिसंबर वायदे की। तो रिफाइंड सोया तेल का दिसंबर वायदा अभी लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार जो करता हुआ नजर आ रहा है वो 1056.4 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने पिछले सप्ताह देखा था कि रिफाइंड सोया तेल ने उच्चतम स्तर छुए थे। सोया तेल के अंदर काफी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई थी, उच्चतम स्तर भी छूने को दिखे थे। वहीं उसके बाद इसमें भारी गिरावट दर्ज की जा रही है आज के कारोबारी सत्र में। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का दिसंबर वायदा इस वक्त कारोबार जो करता हुआ नजर आ रहा है वो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 4,388 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग सारे खाद्य तेलों के अंदर गिरावट का दौर ही मान लो कि चालू हो चुका हो। खाद्य तेलों में हमने पहले देखा था कि खाद्य तेलों में तेजी का दौर था, खाद्य तेलों में लंबी तेजी का रुझान देखने को मिल रहा था, लेकिन खाद्य तेलों में ज्यादा तेजी होने के कारण यह सरकार पर एक चिंता का विषय बन गया क्योंकि खाद्य तेलों में जो तेजी देखने को मिली थी काफी ज्यादा ही देखने को मिली थी। वहीं अब इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार भी कुछ फैसले ले सकती है। इसके लिए कारोबारी जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने अपना स्टॉक निकालना चालू कर दिया है। तेल की बिक्री चालू हो चुकी है जिसकी वजह से खाद्य तेलों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। वही चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे हल्दी हो। हल्दी में खास करके 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के साथ हल्दी का जो दिसंबर वायदा है इस वक्त लगभग 2.5% की गिरावट के साथ 5564 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हल्दी की आवकों में प्रेशर भी देखने को मिल रहा था। हल्दी की नई हल्दी भी आवकें देखने को मिली थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हल्दी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं आज भी हल्दी में अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जीरे में थोड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन जीरा भी इस वक्त गिरावट के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब जैसे कि आज हमने आपको बताया और दिखाया भी कि एनसीडीएक्स पर जितने भी एग्री कमोडिटीज हैं वो सारी की सारी गिरावट के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब यहां से किस एग्री कमोडिटी में कौन सी कृषि जिंस में क्या करके चलना चाहिए, इसके लिए हम जानेंगे हमारे जानकार अमित सेजा जी, मोतीलाल ओसवाल के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे कि यहां से अब गिरावट के दौर से कैसे बचना चाहिए और मुनाफा कैसे कमा के चलना चाहिए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी नमस्कार। अमित जी, जैसे कि हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर हमने तेजी का भी रुझान देखा, हाई लेवल्स भी लगते हुए देखे, खासकर कि रिफाइंड सोया तेल ने हमें उच्चतम स्तर भी दिखा है, लेकिन अब वही खाद्य तेलों के अंदर हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब यहां से जो तेजी का रुझान था वो थमता हुआ सा नजर आ रहा है। तो अब यहां से निवेशकों को क्या करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल लगातार देखें तो ऑलमोस्ट 3 महीनों से जो रिफाइंड ऑयल में तेजी थी और 1100 के लक्ष्य थे वो भी हासिल हो चुके थे पिछले हफ्ते। उसके बाद हमने एक गिरावट का दौर देखा है और 1065 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो आज निकलते हुए देखा है। अगर डेली क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है तो एक एक्सटेंडेड करेक्शन यानी जो करेक्शन है वो कंटिन्यू हो सकती है।
आने वाले 3 या 4 सेशन के लिए। और अगला लक्ष्य जो होगा या अगला लेवल जो होगा सपोर्ट का, वो 1030 का होगा। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आज अगर 1065 के नीचे क्लोज होने में कामयाब हो जाता है तो 1030 से 1025 तक की जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो सकती है। काफी लंबी और काफी शानदार रैली हमने देखी है रिफाइंड जी ऑयल में। तो ये हो सकता है कि करेक्शन का दौर भी जो हो वो 3 या 4 सेशन तक कंटिन्यूस हमें देखने मिले। जी अमित जी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जैसे सरकार ने प्याज पर एक रोक लगाई थी, प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने प्याज पर काफी ज्यादा कड़े फैसले लिए थे। वहीं अब खबरें ये निकल कर आई कि खाद्य तेलों पर भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है, जिसकी वजह से जो स्टॉकिस्ट हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें थोड़ा सा डर का माहौल भी बना हुआ है। तो क्या अभी भी खाद्य तेलों के अंदर तेजी का ही रुझान देखने को मिल सकेगा? देखिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन का जो ये करेक्शन है ये एक्सटेंड होगा, वो सोयाबीन हो या सोया तेल हो, दोनों में ही, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक डर का माहौल है, तो ऐसे में जनरली बाइंग हमें देखने नहीं मिलती। हो सकता है कि सोयाबीन हमें 4250 तक भी देखने मिले यहाँ से, यानी कि यहाँ से भी करंट लेवल से भी करीबन 3% की और गिरावट जी। देखने मिले। लेकिन हाँ, उसके बाद अगर प्राइस स्टेबल होती है 4200 से 250 के बीच, तो वहां से दोबारा बाइंग रिज्यूम हो जाए, यानी जी बाइंग का रुझान हमें देखने मिले तेजी का, ये पॉसिबल है। सिमिलरली रिफाइंड ऑयल की अगर बात करूं तो जी 1030 से 1025 के एरिया में अगर प्राइसेस संभलती हैं तो ये पॉसिबल है कि वहां से हमें दोबारा तेजी देखने मिले और दोबारा 1100 के लक्ष्य हमें दिखाई देने लगे। लेकिन कम से कम 2 या 3 सेशन के लिए जो मंदी का रुख है वो रहेगा। सिमिलरली मस्टर्ड की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मस्टर्ड का जो अच्छा सपोर्ट है वो 5830 के रीजन में है। तो करंट प्राइस से वंस अगेन 3% की इसमें भी गिरावट हो सकती है, जिसके जी बाद बाजार जो है वो संभल सकता है। जी अमित जी, ये तो बात करी थी खाद्य तेलों की। अगर बात करें अगर मसाला पैक की, तो मसालों के अंदर भी काफी ज्यादा भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो मसालों में अभी क्या करके चलना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, मसालों में पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से मैं कहूँगा काफी सीमित दायरे में कारोबार था। अगर जी मैं धनिया की बात करूँ तो 6,900 से लेके 6,100 की 6,500 के बीच सॉरी कारोबार हो रहा था, और अभी वो रेंज या वो जो दायरा था वो टूट चुका है। तो मुझे लगता है कि इसका दायरा अब शिफ्ट होकर 6,600 से 6,100 के बीच रहेगा। तो फिलहाल 2 या 3 सेशन के लिए मुझे और गिरावट गहरा सकती है, ऐसा अंदेशा दिखाई दे रहा है, और जी 6,100 के करीब जाके धनिया के जो प्राइस है वो समझ सकते हैं फिलहाल। लेकिन जितने भी एग्री काउंटर्स है, चाहे वो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स हो या फिर मसाला पैक हो, उसमें मुझे लगता है कि 2 से 3% की मंदी और बाकी है। जी वहीं अमित जी, अभी चने में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, दालों में भी दबाव है। तो अभी फिलहाल पल्सेस में क्या करके चलना चाहिए, स्पेशली चने के अंदर? जी देखिए, चने में जब तक के बहुत ही सपोर्ट है, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था कि मार्केट ने होल्ड कर लिया था, और उसके बाद जी एक अच्छी खासी तेजी 5,400 तक हमें देखने मिली थी। तो मुझे यही देखना है कि 5,100 के नीचे सस्टेन होने में सक्षम रहता है या नहीं रहता है। अगर 5,100 के नीचे सस्टेन होने में कामयाब नहीं होता तो मुझे लगता है कि पुल बैक मिल सकता है, और वो पुल बैक रैली जो होगी दोबारा 5,400 तक होगी। तो इसलिए चने में मैं फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना चाहूंगा। अगर 5,100 के ऊपर सस्टेन हो गया तो हम देखेंगे कि दोबारा जो तेजी है वो लौट सकती है बाजार में, और 5,400 के स्तर को छू सकता है। जी अमित जी, उसी के साथ अगर बिनौला खल की बात करी जाए, तो पहले हमने देखा था कि बिनौला खल एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नजर आया था, एक सीमित दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया था। लेकिन उसके बाद बिनौला खल में भी तेजी का रुझान देखने को मिला, बिनौला खल में भी हमें नए लेवल्स देखने को मिले। वहीं अब बिनौला खल के अंदर भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अब यहां से बिनौला खल में क्या करके चलना चाहिए? जी। नहीं, पिछले हफ्ते के जो भी टारगेट थे वो 2030 हो या फिर 2100 हो, जी वो सब अचीव कर चुका है। जी उसके बाद स्वाभाविक है कि एक करेक्शन मार्केट में आती है टारगेट अचीव होने के बाद। मुझे लगता है कि 2025 से 30 का अभी भी एक सपोर्ट एरिया है। हालांकि क्योंकि बाकी के जो एडिबल कॉम्प्लेक्स में जो कमोडिटीज हैं वहां दबाव दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आने वाले 3 या 4 सेशन में इसमें भी दबाव दिखे, यानी हम 1980 से 1985 के स्तर देख पाए। लेकिन ऑन द होल मुझे लगता है कि जब तक 1900 के ऊपर है
तब तक बिनाला फल का जो रुझान है वो तेजी की तरफ बना रहेगा। यानी 3 से 4 सेशन की मंदी या करेक्शन आने के बाद हम ये देख पाएंगे कि दोबारा जो है तेजी का रुख बाजार कर सकता है। लेकिन फिलहाल करेक्टिव मोड में है बाजार और मुझे लगता है कि ये करेक्शन 1985 से 1980 तक गहरा सकती है, जिसके बाद प्राइस के संभलने की अच्छी खासी उम्मीद दिखाई दे रही है। जी अमित जी, उसी के साथ अगर ग्वार की बात करी जाए तो ग्वार गम और ग्वार सीड में भी हमने पहले गिरावट देखी, फिर दोनों की कीमतों में कुछ सुधार हुआ, वहीं अब काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ग्वार गम इस वक्त लगभग 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड 1.25% की गिरावट के साथ। तो अब यहां से ग्वार में क्या करके चलना चाहिए? जी देखिए, ग्वार गम भी बहुत बार हमने देखा है पिछले 1 से 1.5 महीनों में कि 5,800 से 5,900 के बीच काफी सपोर्ट ले चुका है। और हमने रिसेंटली भी देखा था कि अक्टूबर के एंड में कहीं ना कहीं 6,900 के स्तर भी छू पाया जी। था। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से बाजार में प्राइसेस में नरमी है, मुझे लगता है कि 5,800 का स्तर अगर टूट जाता है तो ये पॉसिबल है कि हम लगभग 5,400 से 5,450 के स्तर को छू पाएंगे। तो फिलहाल जो ये करेक्शन है ये एक्सटेंड होते हुए दिख रही है। सिमिलरली ग्वार सीड की अगर बात करूं तो एक अच्छा सपोर्ट 3,900 के रीजन में है, जो काफी करीब है। अगर ये भी टूट जाता है तो ये पॉसिबल है कि हम लगभग 3,650 के स्तर को छू पाएंगे। तो फिलहाल जिस तरह से एग्री काउंटर्स में जो रुख है उसके साथ साथ हमने ग्वार गम और ग्वार सीड में भी नरमी आते हुए देखी है। और मुझे लगता है कि 3,900 ग्वार सीड में और 5,000 जो 800 का स्तर अगर ग्वार गम में टूट जाता है तो ये नरमी प्राइसेस में और एक्सटेंड हो सकती है और करीबन 3 से 4% की मंदी और हम देख पाएंगे आने वाले हफ्ते में। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे जानकार अमित सेजा जी ने बताया कि अभी कोई सी भी एग्री कमोडिटी हो, चाहे वो खाद्य तेल हो, रिफाइंड खाद्य तेलों के अंदर रिफाइंड सोया तेल, सरसों, सोयाबीन या फिर मसालों के अंदर जीरा, धनिया या हल्दी हो, सभी में एक मुनाफा वसूली अभी बाकी है। करेक्शन देखने को मिल सकती है, 2 से 3 सेशन तक मिलेंगे दिखेंगे, उसके बाद कहीं बाजारों में सुधार होता हुआ नजर आएगा और उसके बाद ही अभी फिलहाल उन्हें जो टारगेट्स दिए हैं वो सारे अचीव हुए थे और अभी जो उन्होंने लेवल्स दिए उस पर आप ट्रेड करके चलिए। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस अभी इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।